अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रमज़ान हाफी और आप देख रहे हैं BBC टेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज से 20 साल पहले डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को अगवा किया गया था और वो आज भी अमेरिका की बदतरीन जेल FMC काजवल में है। आखिर क्या वजह थी कि डॉक्टर आफिया को पाकिस्तान से अगवा किया गया और अमेरिका में उन्हें 86 साल की कैद सुनाई गई? आखिर उन्होंने क्या फार्मूला दरियाफ्त कर लिया था जिससे अमेरिका भी खौफजदा हो गया था? क्या कौम की इस बेटी की रिहाई के लिए हुकूमत या फिर OIC ने कोई कदम नहीं उठाया? ये सब जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपको आज वो सच बताने की कोशिश करेंगे जो हमारा दिजाली मीडिया आपको कभी नहीं बताएगा। आफिया सिद्दीकी एक न्यूरो साइंटिस्ट थी। ये 1990 में अमेरिकी रियासत टेक्सास के अंदर स्टूडेंट वीज़ा पर पढ़ने के लिए गईं। उन्हें सिर्फ दो ही शौक थे, एक तो तालीम का और दूसरा इस्लाम की तबलीग का। 1995 में उनकी शादी एक साइंसदान अमजद मोहम्मद खान से हो गई, जो बाद में CIA का एजेंट बनकर सामने आया और उनकी मौजूदा हालत का जिम्मेदार ठहरा। आफिया सिद्दीकी के दो बेटे और एक बेटी थी। वो बायोकेमिस्ट्री पर रिसर्च कर रही थी और उनकी ये रिसर्च इतनी एडवांस थी कि अब तक अमेरिकन साइंटिस्ट ऐसी रिसर्च नहीं कर पाए और अमेरिका को डर था कि उनकी ये रिसर्च बायोलॉजिकल वेपन्स बनाने में उनकी मदद कर सकती है। और क्योंकि उनका जहन मजहब की तरफ ज्यादा है, लिहाजा तमाम मुस्लिम ममालिक खसूसन अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान वगैरह के पास ये हथियार होने का मतलब है कि अमेरिका के वजूद को खतरा है। उन्हें CIA ने अप्रोच किया और ऑफर की कि वो उनके एजेंडा पर काम करके तमाम रिसर्च और डेवलपमेंट उनके लिए करें, मगर आफिया सिद्दीकी ने साफ इनकार कर दिया। इसके बाद इनके साबका शौहर, जिनसे इनकी 2002 में तलाक हो गई थी, मैदान में उतारा गया। इस शख्स ने मीडिया पर झूठे बयान देना शुरू कर दिए कि आफिया का ताल्लुक उन तालिबान और दहशतगर्दों के साथ था जो अफगानिस्तान में अमेरिकन फौज पर हमला करने में मुलव्विस हैं। मजीद उन पर यह इल्जाम लगाया गया कि उन्होंने तलाक के 6 महीने बाद खालिद शेख मोहम्मद के भतीजे अमार अल बलोची के साथ शादी कर ली, जो 9/11 का मास्टरमाइंड है। इसके बाद वो पाकिस्तान आ गई। 2003 में आफिया सिद्दीकी को कराची से अगवा कर लिया गया। ये परवेज मुशर्रफ का दौर था। परवेज मुशर्रफ अपनी किताब इन द लाइन ऑफ फायर में इस बात का एतराफ़ करते हैं कि मैंने अमेरिका को निहायत मतलूब अफराद पकड़ कर दिए, जिनमें डॉक्टर आफिया सिद्दीकी भी शामिल थी। उन्होंने ये फखरिया कहा कि मैंने ये काम मुफ्त में नहीं किया, बल्कि इस काम के लिए डॉलर्स लिए हैं। आफिया सिद्दीकी को अचानक मंजर से गायब कर दिया गया। उन्हें अफगानिस्तान की बगराम जेल में रखा गया, जहां पर उन्हें शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। इस दौरान एक पाकिस्तानी निजात बरतानवी शहरी मौजम बेग, जो कि बगराम जेल और ग्वांतानामो बे के अंदर रह चुका था, उसकी एक किताब एनमी कम्बाटेंट मंजरे आम पर आई, जिसके अंदर एक खातून का जिक्र था जो कि बगराम जेल में कैदियों और अहलकारों के लिए सवालिया निशान बनी हुई। 5 अगस्त 2008 को 36 साला आफिया सिद्दीकी को न्यूयॉर्क की अदालत में पेश किया गया। अमरीकी हुकाम के मुताबिक आफिया सिद्दीकी को 17 जुलाई 2008 को अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज ने गवर्नर गजनी के दफ्तर के बाहर से ऐसे दस्तावेजात जिनके अंदर बम बनाने की हिदायत दर्ज थी और कुछ केमिकल वेपन्स बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स के साथ गिरफ्तार किया। मजीद उन पर इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने बगराम जेल में अमरीकी फौजियों पर गोली चलाई, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी भी हुई। इन बेबुनियाद मुकदमों को बुनियाद बनाकर उन्हें 86 साल की सजा सुनाई गई। हालांकि उनमें से हर एक मुकदमे की सजा ज्यादा से ज्यादा 20 साल हो सकती थी। इस सजा को अब 20 साल गुजर गए। इन 20 सालों में ना किसी पाकिस्तानी हुकूमत ने अमरीका से बराह रास्त इस पर बात की और ना ही किसी हुकूमत ने कोई भी सिफारिश, सिवाय जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद के अलावा किसी ने भी उनके लिए आवाज तक ना उठाई। यहूदी जो अमेरिका पर कब्जा जमाए बैठे हैं, ये अपने हर मुखालिफ को मार देते हैं, लेकिन आफिया की रिसर्च इतनी पावरफुल थी कि उन्होंने आफिया को मारने का कदम नहीं उठाया, बल्कि उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाते रहे कि किसी तरह आफिया वो रिसर्च उन्हें दे दे। लेकिन आफिया सिद्दीकी उनके सामने सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़ी रहीं और उनके सफाक मकसद को पूरा ना होने दिया। अमरीकी चाहते थे कि अगर आफिया ये रिसर्च हमें नहीं देती तो ये किसी और के काम भी ना आए, इसलिए उन्होंने इतना जुल्म किया कि वो जहनी तौर पर मफलूज हो गई।
2013 तक अमरीकी मुकम्मल तौर पर डॉक्टर आफिया से मायूस हो चुके थे और बराक ओबामा ने भी ये इशारा दिया था कि अगर पाकिस्तान हमें खत लिखता है तो हम डॉक्टर आफिया को छोड़ देंगे, लेकिन नवाज शरीफ ने अपने ज़ाती मफाद की खातिर कोई भी बड़ा कदम नहीं उठाया। इमरान खान ने भी हुकूमत में आने से पहले ये कहा था कि अगर उनको हुकूमत मिली तो वो आफिया सिद्दीकी को वापस लेके आएंगे, और उनके दौर में इस पर काम भी किया गया, मगर उनके दौर में कोरोना, इंडियन अटैक और सियासी लड़ाई ने उन्हें इस तरफ तवज्जो देने से रोके रखा। चंद दिन पहले डॉक्टर आफिया की बड़ी बहन डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी और सेनेटर मुश्ताक अहमद की आफिया सिद्दीकी से मुलाकात एक बरतानवी वकील क्लाइव स्टेफन स्मिथ की मदद से हुई। जब आफिया सिद्दीकी मुलाकात के लिए कमरे में आई तो उन्होंने जेल का खाकी रंग का लिबास पहना हुआ था। उन्होंने आते ही अपनी बड़ी बहन को बताया कि उनका एक एक दिन किस अजाब और अजियत में गुजर रहा है। वो बार बार अपनी वालदा और अपने बच्चों के बारे में पूछ रही थी। उन्हें अब तक ये मालूम नहीं था कि उनकी वालदा फौत हो चुकी हैं। डॉक्टर आफिया की यादाश्त तो सलामत थी, लेकिन वो ठीक से सुन नहीं पा रही थी। उनके सामने के दांत भी टूट चुके थे। वो बार बार बिलक बिलक कर ये कह रही थी कि खुदारा मुझे इस जहन्नुम से निजात दिलाएं। क्लाइव के मुताबिक अगर पाकिस्तानी हुकूमत संजीदा होकर इसके लिए कोशिश करती है तो आफिया सिद्दीकी की रिहाई मुमकिन है। अगर नाहीद की आवाज पर मोहम्मद बिन कासिम हिंदुस्तान फतह कर सकता है, अगर इमरान खान की काल पर पूरा पाकिस्तान सड़कों पर निकल सकता है, तो फिर हमारे सोशल मीडिया पर आवाज उठाने से आफिया को रिहाई भी मिल सकती है। हैसियत मुसलमान हमारा ये फर्ज है कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के लिए सोशल मीडिया पर आवाज उठाएं। सोशल मीडिया के जरिए 8 बिलियन लोगों तक आवाज पहुंचाई जा सकती है। डॉक्टर आफिया के लिए हैशटैग लगाएं, जितना हो सके शेयर करें, इसे ट्रेंड बनाएं। इस दुआ, इस उम्मीद और इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करता रहे, अपने मेज़बान रमज़ान हाफी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगेबान।